बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बिफोर स्टार्ट वॉचिंग माई वीडियो आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल so you can watch my upcoming videos. You can get the notification of those videos. So thank you. अच्छा, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर। ठीक है कि सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के दरमियान क्या रिलेशनशिप है और बड़ा ही गहरा ताल्लुक है। ठीक है, सेल फंक्शन और सेल स्ट्रक्चर के दरमियान बहुत ही गहरा ताल्लुक है। आर इंटीमेटली रिलेटेड, सेल फंक्शन एंड सेल स्ट्रक्चर आर इंटीमेटली रिलेटेड विद स्ट्रक्चर डिटर्मिनिंग फंक्शन एंड फंक्शन इन्फ्लुएंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, कुदरती तौर पर आपको पता है हमारे जिस्म के अंदर ना बहुत सारे सेल्स हैं, बहुत सारी टाइप्स के सेल्स हैं। ठीक है, तकरीबन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर ना 200 टाइप्स के सेल हैं और हर सेल जो है ना वो डिफरेंटली फंक्शन कर रहा है। यानी कि बहुत से कुछ सेल एक जैसे सेल मिलके जो है ना एक टाइप के सेल मिलके एक फंक्शन कर रहे हैं, दूसरे टाइप के सेल मिलके दूसरा फंक्शन कर रहे हैं और इस तरह पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना पूरा होल बॉडी सिस्टम हमारा चल रहा है। तो हमारे जिस्म के अंदर जो एक टाइप के सेल हैं वो उनका स्ट्रक्चर भी उसी तरह का है जिस तरह का उनका फंक्शन है। ठीक है, जिस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है कि भाई उनको जिस तरह होना चाहिए, जो काम वो कर रहे हैं उसके लिए वैसे ही उनका स्ट्रक्चर है। मैं जैसे कि आपको बताती हूँ कि सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो वन टाइप ऑफ सेल्स हैं डिफर्स फ्रॉम अदर टाइप ऑफ सेल्स इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स। किस किस पॉइंट में जो है ना सेल्स जो है ना डिफरेंट हो सकते हैं, एक टाइप के जो सेल हैं वो दूसरे से किस तरह डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे पहले तो आ जाता है साइज़ और शेप में। ठीक है, साइज़ और शेप उनकी डिफ़र हो सकती है। ठीक हो गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो, उनकी डिफरेंट हो सकती है। और तीसरी जो है वो हमारे पास पॉइंट है वो ऑर्गेनेलिस की प्रेजेंस है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेलिस। ये तीन मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सेल एक टाइप सेल जो है तो दूसरी टाइप के सेल से डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखिए साइज़ और शेप में मैं आपको एग्जाम्पल्स दूँ। जैसे हमारे पास हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ना वो राउंड होते हैं। ठीक है, और क्यों राउंड होते हैं, क्यों उनका स्ट्रक्चर ये बाइकनकेव होते हैं कि उनमें उन्होंने ना ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन अपने अंदर रखनी होती है। उनके अंदर हीमोग्लोबिन पूरी आए, इसलिए बड़ी हीमोग्लोबिन एक बड़ा प्रोटीन है तो उसको करने के लिए उनका स्ट्रक्चर राउंड सा होता है और बाइकनकेव होता है। देखिए उसके फंक्शन के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है वो राउंड है ऐसे करके, उसके अंदर ग्लोबुलर हीमोग्लोबिन होती है। ठीक है, तो ये जो है ना सेल का जो स्ट्रक्चर है ना उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग है। अब ये देखिए नर्व सेल्स की एग्जांपल आप ले लें। नर्व सेल्स जो होते हैं ना वो लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे होते हैं और नर्व इम्पल्सेस को उन्होंने ट्रांसमिट करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो वो लंबे लंबे होते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप मिसाल लें कि आपने घर के बाहर पानी देना है। ठीक है, तो आपने अगर छोटा पाइप रखा हुआ है तो आपका पाइप जो वो बाहर नहीं जाता और पानी आप बाहर नहीं दे सकते। तो आपका काम क्या है, आपने घर से बाहर तक पानी लेके जाना है, वॉश करवाना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे एक लंबा पाइप रख देंगे, लंबा वाला पाइप रख देंगे जो आपकी हेल्प करेगी ये फंक्शन अच्छे तरीके से परफॉर्म करने में। तो वो फंक्शन तब अच्छे तरीके से परफॉर्म होगा जब उसका स्ट्रक्चर वैसा ही होगा जैसे कि उसका फंक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो नर्व सेल्स जो हैं क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस करते हैं तो वो लंबे लंबे होते हैं। ठीक है, इसका डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगी कभी। और जाइलम सेल्स, तीसरा कौन सा है, जाइलम सेल्स। अब जाइलम सेल्स क्या होते हैं, ट्यूब लाइक होते हैं। ठीक है, और उनकी थिक वॉल्स होती हैं, थिक यानी कि मोटी मोटी उनकी दीवारें हैं और ट्यूब लाइक होते हैं। उन्होंने क्या करना होता है, वाटर की ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट करनी होती है और वाटर की कंडक्शन करनी होती है पूरे प्लांट के अंदर। तो जाइलम सेल्स जो ट्यूब लाइक होते हैं, अब वो भी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका स्ट्रक्चर है। ठीक है, नेचुरली अल्लाह ताला ने सेल्स को उनके अकॉर्डिंगली ही बनाया और ये बहुत ज़्यादा एक दूसरे को स्ट्रक्चर और फंक्शन आर वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, अब दूसरी बात जिसकी वजह से जो है वो सेल एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं वो है सरफेस टू वॉल्यूम रेशो। ठीक है, अब रूट हेयर सेल्स जो है ना हमारे रूट हेयर सेल्स वो इतने उनका लार्ज सरफेस एरिया होता है। क्यों होता है उनका सरफेस एरिया लार्ज, क्यों होता है, क्यों, क्योंकि उन्होंने ज़मीन के अंदर जो है ना मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन करनी होती है वाटर और सॉल्ट की। जाहिर है जितनी ज़्यादा सरफेस होगी वहाँ से उतनी ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सकेगी और रूट्स का काम ही यही है। तो रूट हेयर सेल्स की जो हमारे हेयर सेल्स हैं उसमें इतनी ज़्यादा रूट हेयर सेल्स जो हैं उसका सरफेस एरिया बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि अब्जॉर्प्शन ज़्यादा करनी होती है। ठीक है, और ये भी एक वजह है कि सेल यानी कि सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की वजह से भी सेल एक दूसरे से डिफ़र करते हैं, सेल की टाइप। ठीक है, तीसरी चीज़ है प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनेली और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनेली। ठीक है,
अब जिन सेल्स ने जो है वो सिक्रीशंस बनानी होती हैं उनमें मोर कॉम्प्लेक्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, बड़े यानी कि कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं उनके और बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने सिक्रीशंस बनानी होती है, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल है कि अब क्लोरोप्लास्ट जो है ना हर सेल में नहीं होता, उन सेल्स के अंदर होता है जिन्होंने फोटोसिंथेसिस करना होता है, ठीक है, जिनमें फूड बनना होता है ना, क्लोरोप्लास्ट उनमें होता है, ठीक है, प्लांट सेल्स के अंदर। सो इस तरह जो है वो सेल्स जो है वो आपस में वेरी कर रहे होते हैं, डिफ़र हो रहे होते हैं चीज़ों की प्रेजेंस एब्सेंस की वजह से, साइज़ और शेप की वजह से, ऑर्गेनेलिस की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से, सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो की वजह से। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सेल जो है वो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे होते हैं। अब मैं आपको जो बात बताने लगी हूँ वो ये है कि इंडिविजुअल सेल्स कंट्रीब्यूट इन द फंक्शनिंग ऑफ होल बॉडी। अब क्या होता है कि हर सेल, जो हमारी बॉडी का हर सेल है ना, वो जो है ना एक अपना पार्ट प्ले कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। एक तरह के सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, एक तरह के सेल मिलके एक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ जो है ना हमारा पूरा सिस्टम चल रहा है। ये अल्लाह ताला की जो है ना वो एक कुदरत है जिसको हम नहीं समझ सकते, लेकिन वाकई अल्लाह ताला ने हर निज़ाम को इतना बेस्ट और परफेक्ट बनाया है। देखें कि हर सेल जो है वो जो एक जैसे सेल हैं आपस में मिल के एक काम करते हैं और उसको बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं, पूरा एक फंक्शन अपना होल बॉडी को वो कंट्रीब्यूट करते हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल दे दूँ कि कौन कौन से सेल्स किस किस चीज़ में जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नर्व सेल्स की बात पहले भी हुई, लेट मी क्लियर माई वीडियो। ओके, नर्व सेल्स जो है ना वो कोऑर्डिनेशन में हेल्प कर रही हैं। क्यों? क्योंकि नर्व सेल्स आपको पता है कि नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं। नर्व सेल्स जो है वो हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड और इन सब चीज़ों में एडेड हैं और ये जो है ना हमारी कोऑर्डिनेशन बॉडी की है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं अगर मुझे कोई स्टिमुलेशन आई है, कोई चीज़ गर्म है, तो मैं अपना हाथ फ़ौरन पीछे क्यों करती हूँ? हम क्यों एकदम से रिएक्ट करते हैं चीज़ों को? हम क्यों बोलते हैं? हम क्यों देखते हैं? हम कोई धूप में जाके अपनी आंखें क्यों बंद करते हैं? हम कोई हमसे बदतमीज़ी करता है तो हमें गुस्सा क्यों आता है? और कोई हम हंसने वाली बात पे हंसते क्यों हैं? हम चीज़ों को क्यों रिएक्ट करते हैं? तो ये सारी जो चीज़ें हमारे अंदर हो रही हैं ना, जो कोऑर्डिनेशन चल रही है वो नर्व सेल्स की वजह से। हमारी बॉडी में जो नर्व सेल्स हैं ना वो इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करते हैं, मैसेज को लेते हैं और फिर सिग्नल को ब्रेन तक भेजते हैं और फिर ब्रेन जो है ना हमें ये कहता है कि हमने इस चीज़ को ऐसे रिस्पॉन्ड करना है। तो नर्व सेल्स का काम जो है ना वो कोऑर्डिनेशन का है, ठीक है। अब मसल सेल्स क्या हैं? जितने भी बॉडी के अंदर मसल सेल्स हैं उनका क्या काम है? मूवमेंट। जितनी भी मूवमेंट हो रही है वो मसल सेल्स की हेल्प से हो रही है। रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि रेड ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन कैरी करनी होती है, हीमोग्लोबिन होती है उसके अंदर, वो ऑक्सीजन कैरी करती है और बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन बन जाती है। तो इसका क्या काम है? ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम है। रेड ब्लड सेल्स में ब्लड ट्रांसपोर्टेशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या हैं? कोई भी बाहर से जो है वो ऐसा एजेंट आता है जो कोई ख़तरनाक होता है, कोई ख़तरा होता है, उसको जो है वो एकदम से डील करते हैं, फटाफट उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं या एंटीजन बनती है। तो वो डिफेंस सिस्टम में हमारा जो वाइट ब्लड सेल्स है उसका काम डिफेंस है, ठीक है। और जो स्किन सेल्स हैं वो क्या है? फिज़िकल बैरियर्स होते हैं, ज़ाहिर है बाहर से आने वाली चीज़ों को प्रोटेक्शन होती है उसमें। और रिसेप्टर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं। स्किन सेल्स में बेसिकली जो है ना वो चीज़ों को जो है वो बाहर से आने वाली चीज़ों को ये वो रोकते हैं, बैरियर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है। इनका हमारी जो है वो स्किन प्रोटेक्शन में काम आ रहा है। अच्छा, और जो सेल्स ऑफ बोन्स हैं, सेल्स ऑफ बोन्स की सपोर्ट है। जाहिर सी बात है जितने भी बोन सेल्स हैं वो हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस एक जगह पे हमारी बॉडी खड़ी है, चल रही है, फिर रहे हैं हम, ये सारी सपोर्ट जो है वो बोन सेल्स की मदद से है, ठीक है। मूवमेंट मसल सेल्स की वजह से है। तो ये देखें कि इतने सारे सेल्स हैं जो आपस में मिलकर जो हैं वो मुख्तलिफ फंक्शंस जो हैं हमारी बॉडी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और हमारा होल बॉडी सिस्टम चल रहा है, ठीक है। और सेल जो है ना एक ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। सेल ओपन सिस्टम के तौर पे काम करता है। सेल वर्क्स एज ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का क्या मतलब होता है? ओपन सिस्टम कोई भी ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो है ना एनर्जी बाहर से ली जा रही होती है इन द फॉर्म ऑफ मैटर और केमिकल्स, और उस बाहर दी भी जा रही होती है और कभी भी इक्विलिब्रियम नहीं आता। तो बंदा कहता है ना कि जी इक्विलिब्रियम आ गया, एक जैसा चल रहा है सारा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एनर्जी बाहर से आ रही है, केमिकल दिए जा रहे हैं, अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं और बाहर एनर्जी दी जा रही है। तो ये ओपन सिस्टम, इसको ओपन सिस्टम कहते हैं कि नेवर इक्विलिब्रियम नेवर
कैन बी प्रोड्यूस। इक्विलिब्रियम नहीं होता, यानी कि एक जैसा नहीं हो जाता, फंक्शन कभी रुकता नहीं है, स्टॉप नहीं लगता। कि हम लोग कहते हैं ना केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम कायम हो गया जी, अब ये रिएक्शन रुक गया है, ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन रुक गया है, आगे पीछे एक जैसा हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूस फंक्शनिंग ऐसा है कि और एक ओपन सिस्टम के तौर पर काम करता है। इट टेक्स इन सब्सटेंसेस, अपनी सेल में बाउंड्रीज़ के थ्रू सब्सटेंसेस बाहर से लेते हैं, अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, उससे प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, जो है ना, या तो वो इसको यूटिलाइज़ कर लेता है सेल, या ट्रांसपोर्ट कर देता है अदर सेल को। और जो बाई प्रोडक्ट्स होती हैं, जो दूसरी चीज़ें बनती हैं उन रिएक्शंस के वजह से, दूसरे जो ज़रूरत के अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें बनती हैं, या तो उसको स्टोर कर देता है या उसको सेल से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो सेल वर्क एज ओपन सिस्टम। ठीक है, सो सेल के जो स्ट्रक्चर है उसका उसके फंक्शन के साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आपस में दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। होप यू हैव अंडरस्टूड। कीप वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।